नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 की जंग में मोदी के खिलाफ विपक्ष के सामने संकट सिर्फ चेहरे का ही नहीं, संकट मुद्दों का भी है। किस मुद्दे पर मोदी को सबसे ज्यादा घेरा जा सकता है, इसे लेकर भी विपक्ष समझ और एक राय नहीं बना पा रहा है। चुनावी लड़ाई में मुद्दे विपक्ष तय करता है, लेकिन मोदी पॉलिटिक्स में अब मुद्दे तय करने का रिमोट भी प्रधानमंत्री के ही पास आ गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी ने आज भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का नारा उछाल दिया। 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हुए पीएम ने करप्शन को सबसे बड़ा एजेंडा बना दिया था। जब विपक्ष में एकता बनाने की दौड़ भाग शुरू हुई तो इसके फोटो फ्रेम में वही चेहरे आए जिनकी कुंडली लेकर जांच एजेंसियां घूम रही हैं। भारत छोड़ो बनाम भ्रष्टाचार छोड़ो की नारेबाजी के बीच कल कांग्रेस रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। रामलीला मैदान फिर सज रहा है। सवाल यह है कि उसे सजाने वाले नेताओं के मुद्दे क्या हैं, उनके कमिटमेंट लेवल क्या है और उनका ब्लूप्रिंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष का मुद्दा भी मोदी है और चेहरा भी मोदी ही है। राहुल गांधी जी कल महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय रैली यहां पे रामलीला मैदान से संबोधित करने वाले हैं और इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। तो केवल अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, साधारण जनता पिसती जाए, केवल और केवल इसी के ऊपर ये काम हो रहा है। ये हम आज आपको कहना चाहते हैं और एक गंभीर और सशक्त विपक्ष की आवाज बन करके कहना चाहते हैं। आप सोचिए, ये जो परिवार है, नेहरू परिवार, ये परिवार तब भी भ्रष्टाचारी है। तो ये भ्रष्टाचार इनको विरासत में मिली है। ये केवल सोनिया जी और राहुल जी भ्रष्टाचारी है ऐसा नहीं है। विरासत में परिवार में भ्रष्टाचार चला आ रहा है और इसका जो खुलासा है ये चंद्रभानु गुप्ता जी करते हैं। उनके खुद के 4 बार के मुख्यमंत्री करते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है। ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं कि वास्तविकता क्या है। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, जीतू पटवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, दोनों का बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र में। जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इससे भ्रष्टाचार से जोड़कर तो आप देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है। इसमें सवाल किस बात को लेकर है? देखिए, जहां तक मुद्दे उठाने की बात है, एक तो पहली बात कि कांग्रेस जो है एक मुद्दाहीन पार्टी है। उसके कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसको वाकई जनता तक ले जाने में वो समर्थ रहते हैं। दूसरी बहुत अहम बात है कि आज किस बात को उठाएंगे? महंगाई पे, बेरोजगारी पे। अरे भाई, आंकड़े आपके सामने हैं। समझदारी है अगर आपको तो आंकड़े देख लीजिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा और आप इस बात को एक्नॉलेज करने लगे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी काम किया गया उसकी वजह से आज महंगाई जो है नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा डिसरप्शन की वजह से, कोविड के बाद डिसरप्शन हुआ, ओमिक्रॉन के बाद डिसरप्शन हुआ, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ। जब रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, आपकी रिफाइनरीज बंद हो गई, गैस सप्लाई बंद हो गए, चाइना की फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो थोड़ा डिसरप्शन हुआ सप्लाई चेन में। उसकी वजह से टेम्पोररीली जो इन्फ्लेशन बढ़ा। लेकिन आपके देश में इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, महंगाई दर नीचे जा रहा है। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज यूरोप में देखिए 9%, आज तक हमने 9% नहीं देखा। कांग्रेस के जमाने में 9 और 10% देखा गया था। 8-10 साल का एवरेज निकालिए, उनके समय में इन्फ्लेशन 8.96%। आज आप हमारे 8 साल का निकालिए तो आपका 5 से भी नीचे आता है। दूसरी बात जो है बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी का देखिए, कोविड से पहले जो है वो जो है बेहतर हालत में है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दूसरी एक बहुत अहम बात है, इस बार का जो आया है जीडीपी का ग्रोथ का नंबर, फर्स्ट क्वार्टर, पहली तिमाही का जो नंबर आया है, उसमें आप बहुत अहम बात है कि उसमें आप देखिए जो प्राइवेट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है
वो 26% से बढ़ा है। तो उससे क्या समझ में आता है कि एक आम नागरिक के पास खर्चा करने के लिए पैसा तभी तो बढ़ रहा है, वरना आपके पास पैसा नहीं तो खर्चा करेगा तो कैसे बढ़ेगा। सही है जफर उसके इस्लाम बाद साहब, जो लेकिन इस बात से एक इनकार सेकंड। नहीं किया जा सकता ना कि महंगाई ने लोगों को परेशान किया है। बेशक हम कह दें कि बाकी मैं इस देशों से अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत बेहतर हालात में हैं, लेकिन बढ़ते सब्जियों के दाम, बढ़ते दालों के दाम आम आदमी को परेशान कर रहा है, और यही मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। प्राची जी, एक छोटी सी बात कहूंगा कि देखिए, इस बात को सब लोग जानते हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब जानता है कि ओमिक्रॉन और रशिया वार, ये दोनों जो है सच्चाई है। उसके वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। मैंने कहा महंगाई नहीं बढ़ा, महंगाई बढ़ी है, इस बात से हम गुरेज नहीं। लेकिन महंगाई को कंट्रोल किसने किया, किसकी पॉलिसी ने किया? आपके समय में तो 10-11% डबल डिजिट था, हमारे समय में 7% भी नहीं जाता है, वो 6 पॉइंट कितना जाता है। ठीक है, चलिए आंकड़ों में न जाते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी बात को जो मैं समझ पाई हूं वो ये कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। बेवजह आप बता रहे हैं कि जो आंदोलन शुरू करने वाली है कांग्रेस, वो मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रही है। जीतू पटवारी जी, आप सुन रहे हैं जफर इस्लाम साहब को, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास चूंकि मुद्दे नहीं है, कांग्रेस मुद्दे विहीन हो चुकी है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हल्ला बोल रैली का आयोजन कर रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब बहुत समझदार आदमी हैं, आंकड़ों का और बैंकिंग का उनको बड़ा नॉलेज है, पर सामान्य परिपेश में जिस तरीके के देश के हालात हैं, आप जब अपने घर की सब्जी, दाल, चावल, राशन खरीदते हैं तो आपको भी असर आ रहा होगा प्राची, और यही असर जब आप पे आ रहा है, जो आम आदमी है, जो जिस देश का आम का एक इंसान बोला जाता है, 50% लोग संपत्ति विहीन है नरेंद्र मोदी जी के राज में, 10% लोगों के पास 80% संपत्ति है, ये देश के आंकड़े हैं। तो जो 50% संपत्ति विहीन लोग हैं, उनके खून के आंसू महंगाई से कैसे गिर रहे हैं, ये इन लोगों को सत्ता के मद में समझ में नहीं आएंगे। अब रही बात भारत जोड़ो की, भारत जोड़ना या भारत जोड़ो का जो भाव है वो नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारी सरकार है, देश का जो सरकार चुनी जाती है वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश की जनता द्वारा चुनी हुई भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाली भावना होती है। हम हमारी सरकार से ये बात तो कर ही सकते हैं कि आपने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे। आज देश में किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, उनको लगने वाली लागत दुगनी हो गई। अब सब जफर इस्लाम साहब आंकड़ों में अलग बात करेंगे, पर किसान के घर जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। रही बात जो जितनी बात कर रहे थे कि क्या हालात हैं आज देश के, आज रोजगार के हर हाथ को काम मिलेगा, काम का पूरा दाम मिलेगा, भाई 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 45% नए लड़के 40 साल से नीचे के बेरोजगार घूम रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं, देश के ही तो आंकड़े हैं, देश की सरकार के ही आंकड़े हैं। एनसीआरबी की पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई उसमें 1,65,000 लोगों ने रिकॉर्ड आत्महत्या की। आज ही भोपाल में 10 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की आर्थिक तंगी में। जब इतनी बड़ी तादाद में आत्महत्या हुई, यानी आपको उसका दर्द नहीं दिखता जफर इस्लाम साहब। आप इसके लिए देश के रोजगार से भारत को जोड़ना है, इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था को भारत को जोड़ना है, इसलिए देश के किसान जीतू पटवारी जी, देखिए आपकी सारी बातें ठीक है, विपक्ष को चिंता है इस देश की, आपकी बातों से कम ये बात जाहिर हो रही है। एक सेकंड सर, मेरी पूरी बात नहीं हुई। एक सेकंड सर, मैं छोटा सा सवाल जोड़ रही हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बीजेपी आपसे ये कह रही है, ये आरोप आप पर ये लग रहा है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी आपको ये मुद्दे याद आते हैं, तभी आप लोग आंदोलन करते हैं, इससे पहले कांग्रेस कहां दिखती है? क्यों? कोविड में राहुल जी ने हमेशा लगातार कहा था कोविड की सुनामी आ रही है। नरेंद्र मोदी और ये जफर इस्लाम रोज टीवी पे उनका मजाक उड़ाते थे कि नहीं उड़ाते थे? कितने लोग अगर कोविड में मर गए आपके प्राची, आप दिल पे हाथ रख के ये बताना आपके कितने परिचित काल के गाल में चले गए? ये जफर इस्लाम जो बैठे हैं इनके कितने परिचित चले गए? देश में अद्भुत इतनी बड़ी आत्महत्या का, हत्या का दौर चला, सरकारी हत्याओं का दौर चला। जब कांग्रेस पार्टी चुप दिखी थी, राहुल जी चुप दिखे थे आपको? किसानों के लिए उन्होंने कहा एक ऐसी योजना देश के लिए लाए जिसमें 70,000 रुपया पर साल पर व्यक्ति को देना चाहिए। हमने चुनाव में ये मुद्दा क्यों लिया था? इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था दौड़े, महंगाई को लेकर लगातार बात हो रही है। ये जब बात कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब, आज जफर इस्लाम साहब और हम बात कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। आज ही ताजा रिपोर्ट आई, देश में सबसे निचले स्तर का विदेशी मुद्रा भंडार है। क्यों? $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात हुई थी। कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है भाई साहब?
देश को गुमराह करना और लोगों की मैं जरा भावनाओं से इनको- खेलना। देश के प्रधानमंत्री एक सेकंड में आ रही हूं, जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड। इतना जफर इस्लाम साहब, आप तो इतना बताओ कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा अगर मुझसे कोई गलती हो तो देश के चौराहे पर जाकर मुझे आप जो सजा दोगे लूंगा। मेरे विरोधी मुझे बर्बाद करने पे तुले हैं। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री ने भावनात्मक लोगों को छला है जिसकी कल्पना है। जीतू और आज पटवारी देश का साहब, आपका हालात ये क्या जो है? मुझे एग्रेशन मैं दिख जवाब रहा है ना जहां सर, तक भ्रष्टाचार ये जो की बात एग्रेशन करते मुझे हैं, दिख रहा है, 1 यही मिनट, 1 एग्रेशन मिनट, अगर सड़कों पर आखिरी दिखता समाप्त करता हूं, और समाप्त पहले से करता हूं। दिखता अगर जीतू जी, तो शायद बीजेपी इस तरीके के आरोप आप पर नहीं लगाती। खैर, जफर इस्लाम साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। आप पर दो चीज- तमाम तरीके के आरोप लगा दिए हैं कि आप सिर्फ मैं दो झूठ बातें बोलते हैं कहूंगा। और प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं। देखिए, 2 बातें कहूंगा। पहले तो उनका जो लास्ट में उन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, अगर जीतू पटवारी जी आंकड़े समझते हैं या इनके राहुल गांधी जी अभी उनकी नानी का ध्यान तो इसलिए उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आज इनको अगर समझ में आती है तो दुनिया की जो इकोनॉमी का साइज है 100 ट्रिलियन है। 5 ट्रिलियन की बात करें तो 100 ट्रिलियन है, और अगले साल जो है अगले 1 साल में 1 ट्रिलियन और जुड़ेगा तो 101 ट्रिलियन हो जाएगा। उस 1 ट्रिलियन में भारत कितना जोड़ेगा इसको पता है? 25 से 30% जो है कंट्रीब्यूशन उस पूरे ग्लोबल जीडीपी में भारत का होगा। पहली बात, उससे समझ में आता है देश तरक्की कर रहा, देश आगे बढ़ रहा। जब देश तरक्की कर रहा तो किसको फायदा? देशवासियों को। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा, इसलिए आपको आंकड़े में दिख रहे हैं। ये अफवाह जो गुमराह करने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको कोई सपोर्ट नहीं। दूसरी बात, ये सब जो कर रहे हैं नाटक में अभी, देश जोड़ो, ये सब ये भ्रष्टाचार पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है 15 अगस्त को कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, उस दिन से कांग्रेस कैंप में घबराहट है। सब घबराए हुए इसलिए कि सब भ्रष्टाचारी हैं। उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया जब इतने सालों में, तो उनको डर लग रहा है। तीसरी बात बताता था, एक आम नागरिक को के बारे में अगर कोई सरकार वाकई चिंता करती है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कोरोना में हमने खजाना छोड़ दिया। आपको पता है हमने कितनी सब्सिडी दी है? ऐतिहासिक सब्सिडी दी है। इतना जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी का आज तक आपकी सरकार ने कभी जीडीपी आपने देखा होगा इतना बड़ा जो है सब्सिडी कभी किसी सरकारों ने दिया है क्या? ठीक है। जीडीपी जफर इस्लाम साहब, देखिए बात यह है कि कांग्रेस अपने आंदोलन खड़े कर रही है। कांग्रेस आपके खिलाफ कुछ मुद्दे लेकर आ रही है और उन मुद्दों पर वो कल अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुद्दा भटकाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं ना, इसलिए दोनों बेल पे है ना सब। अब एक बात प्राची जी देखिए, जितनी बड़ी पार्टियां उठा लीजिए, सब जितनी पार्टियां कांग्रेस उठाइए, दोनों मैं आ रही हूँ जीतू, आ रही हूँ। दोनों बेल पे है। किस मामले में? नेशनल हेराल्ड केस में जो है बेल पे है। ठीक है जीतू जी, मैं आपकी सब बात मान रही हूँ, मैं आपकी सब बात मान रही हूँ, लेकिन देखिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं ना सर। विपक्ष अपनी तो तैयारी करेगा ना, आपकी जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको गिनाने की कोशिश तो करेगा ना, लेकिन अगर इसे पूरी तरीके से आप डिनाई कर देंगे तो फिर विपक्ष भी आप पर सवाल खड़े करेगा। जीतू पटवारी जी, ऐसा है क्या? जीतू पटवारी जी, पूरी दुनिया में बढ़ी। ठीक है, हो गया सर आपका। सर ठीक है, आपकी बात आ गई। जीतू पटवारी जी, क्या भ्रष्टाचार से आप लोग ध्यान हटाना चाहते हैं? नेशनल हेराल्ड केस में जो कुछ हुआ या जिस तरीके से जांच चल रही है, क्या आप एक परिवार विशेष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आरोप है सैयद जफर इस्लाम का, पूरी बीजेपी का आप पर, इस वजह से आप ये आंदोलन लेकर आ रहे हैं। जफर जी, मैं कुछ बातें पिछले आपकी स्मृति में लाना चाहता हूं। देश को तो पता है आप जिस सत्ता के मद में मदमस्त हो और जिस तरह की भाषा बोल रहे हो, ये हिटलरवादी सोच का एक परिणाम है। आपने कहा कि विश्व की इकोनॉमी में भारत का कंट्रीब्यूशन, आप विश्व इकोनॉमी को बढ़ाने आए थे या देश की इकोनॉमी को बढ़ाने आए थे? देश का 80 करोड़। एक मिनट पूरी बात होने दो जफर। आप जफर जी समझदार आदमी, जफर जी समझदार आदमी हो, जफर जी समझदार आदमी हो। प्राची प्राची पूरी बात नहीं होने की गलत बात है। ये समझदार आदमी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा तो मैं आपकी टीवी छोड़ दूंगा। मैं मूर्ख ही समझ, ये समझदार आदमी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेगा।
सैयद जफर जी, सैयद जफर जी, एक सेकंड सर, आप दोनों ही मेरे साथ, आप एक एक करके बोलेंगे। एक सेकंड रुक जाइए जीतू पटवारी जी, आप भी इतना एग्रेशन में मत आइए सर, बीच में वो इंटरवीन कर रहे हैं, मैं रोक रही हूँ सर, आराम से अपनी बात रखिए, इतना एग्रेशन सही नहीं है सर, आप इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए वो इंटरवीन कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए जफर इस्लाम साहब, चलेगा, पूरी बात सुनो, हमने इनकी सुनी है। प्राची, अरे आज क्या हुआ डेवलपमेंट देश में बताइए। मेरा अनुरोध ये है प्राची, ये भगवान राम का देश है, ये महावीर का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये प्यार और प्रेम और मोहब्बत का देश है, इसमें इंसानियत सबसे सर्वोपरि है, इसलिए भारत को जोड़ना है और ये एक दूसरे के संवाद का सम्मान करना इस देश की परंपरा है। ये जफर इस्लाम अगर संवाद की परंपरा को तोड़ेंगे तो इनका जो इनका भाव है, इनके जो संस्कार है वो दिखेंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि इन्होंने इतनी बड़ी बात की, आज जो सोना हमारे देश का अपने देश के पास होता है उसका भाग घट रहा है। आज ही जो आंकड़ा है इसमें हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले स्तर पे है। 80 करोड़ लोगों को आपने राशन में सब्सिडी दी है, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है 80 करोड़ लोग तो आपने गरीब कर दिए। 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला था हमारी सरकार ने, इन्होंने 25 करोड़ लोगों को फिर लेके आ गए। ये आर्थिक विकास का मॉडल है, यह आर्थिक विकास का मॉडल आंकड़ों में है, ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं जफर साहब, जो आपको और हमको देश को दिखते हैं। अब 1 मिनट पूरी बात कर लो। मैं तो आपसे इतनी बात करना चाहता हूं सिर्फ कि इस देश में सब अच्छा है, तो जरा गूगल पे अभी सर्च करो, पिछले साल से इस साल 64,000 लोगों ने ज्यादा आत्महत्या की। ये क्या कारण है कि जवाब देता हूं, ये इसी साल नरेंद्र मोदी के राज में क्यों हुआ? दूसरा सवाल, अच्छा मैं जवाब देता हूं, एक करके सवाल पूछिए ना जीतू पटवारी जी, फिर सवाल का स्पेसिफिक सवाल का जवाब जफर इस्लाम जी दे पाएंगे ना? मैं सर आप ही के सवाल को उन तक लेकर जा रहे हैं। प्राची आखिरी 10 सेकंड प्राची कि जवाब भी मिलेगा, जवाब भी देंगे। तो प्राची आखिरी 10 सेकंड हो गया सवाल। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं जफर साहब, गंभीरता का सवाल है जफर साहब, गंभीरता का सवाल है। ये लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष, 75 साल हम इस लोकतांत्रिक यात्रा को मना रहे हैं। 400 विधायकों की मंडी लगी, खरीद फरोख्त हुआ। जीतू पटवारी जी, फिर भ्रष्टाचार पर जो आरोप लग रहे हैं आप पर, आपके नेताओं पर, उसका जवाब भी आप लोगों को देना होगा। यही तो बीजेपी कह रही है कि आप उन आरोपों का जवाब देते नहीं है और आप फिर बाकी मुद्दों पर चर्चा करने चले आते हैं। खैर जफर इस्लाम साहब इस बात का जवाब दीजिए, इतनी सारी समस्या गिना दी जीतू पटवारी जी ने इस देश में, कर क्या रहे हैं आप? सुनिए, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में, अरे जो आदमी देश की अर्थव्यवस्था को जानता ही नहीं अपने देश के बारे में, वो देश को पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जानो तो भाई अपने देश को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, 1 मिनट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या हुआ है वो आपको बताता हूँ, जरा सा ज्ञान ले लीजिए, अच्छा होगा। थोड़ा राहुल गांधी, भारत जोड़ने की बातें हुई है, देश की बदहाली हुई है नरेंद्र मोदी जी के राज में, त्राही मच गई। 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की है, 45% सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरे देश में है, किसानों की आय दुगनी होनी थी, किसानों का व्यय दुगना हो गया है। अभी तो आप हमसे कह रहे थे कि हमें तो संस्कार नहीं है, अरे बड़े संस्कारी लोग देने की बात की थी। संस्कार कहाँ चले गए? देश में सबसे ज्यादा, स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा आज रखा हुआ है। तुम लोग जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग जो यहाँ पर क्या कर रहे हो? जफर इस्लाम, भ्रष्टाचारी लोग हो आप, कांग्रेस भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, इसलिए आपको दिक्कत है। आपको पता नहीं चाहिए क्या हुआ उसका? दुनिया में अकेला मुल्क है, कुछ मुल्क है जिसमें 13 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है। किस मुल्क में है बताओ? जानते ही नहीं आप, 13 महीने का फॉरेक्स रिजर्व होता है। आपने ईडी के आपको कुछ जानकारी नहीं अपने देश के बारे में, वॉशिंग मशीन में रखे। आपको मुझे रोक रही थी कि इनको जीतू पटवारी जी मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा सर, आप उनको बात करने दीजिए। सवाल आपने सवाल पूछे जीतू पटवारी जी, मेरे दर्शक भी तो समझेंगे ना, जो आपने सवाल पूछे उसके जवाब क्या दे रहे हैं जफर इस्लाम साहब। एक सेकंड आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए जफर इस्लाम साहब। मैं आऊंगी ना सर, आप दोनों ही मेरे साथ चर्चा में, एक एक करके अपनी बात रखिएगा, आसानी रहेगी सर, आसानी रहेगी। देखिए हमें बेवकूफ बना दिया, हमें संस्कार नहीं है, इन्हें बड़ा संस्कार है। इन्होंने अपनी तारीफ भी कर दी और अपने आप को
ये मुखौटा भी उठा दिया कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, खुद नहीं जो है उसके समझदारी जाहिर कर सकते हैं। बहरहाल इनके सवालों का जवाब दे सकता हूँ कि फॉरेन रिजर्व के बारे में बोला तो 13 महीने का फॉरेन रिजर्व दुनिया की किसी बहुत कम कंट्री है जिसपे 13 महीने का फॉरेन रिजर्व है, किसी कोई कंट्री। आपके गर्देश मजबूत है, आप जैसे कमजोर लोग आंखें नहीं दिख रही है, पढ़ते नहीं हो, जानकारी नहीं है, इसे देश को गुमराह करने की कोशिश। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के सारे लोग जो इनके पास आ रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था थी, आज पांचवी अर्थव्यवस्था है, क्यों? सवाल दो, जवाब दो। किसके समय में तीसरी अर्थव्यवस्था थी? किसके समय में? यूपीए के शासनकाल अरे में। तुम कौन सा दुनिया से है भाई? जानकारी नहीं है यहाँ पर कहाँ? अरे जाके कौन सी जानकारी लेकर आए हो? जाके पढ़ो तुम। गुमराह कर रहे हैं आप जिस तरीके से राहुल गांधी के बर्बाद किया, राहुल गांधी के सिपाही झूठी बोलते हैं, गुमराह करते हैं। अरे आपको मालूम है 11वें नंबर पे था, 11वें नंबर से 5वें नंबर पे है, ये जानकारी तुम्हारे लिए है। 11वें से 5वें में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार में आई है, जानकारी लेके बैठा करो। नहीं तो राहुल गांधी की जानकारी से दो रोज अब दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार काम होना शुरू होता है ना, हमारे इरादे नेक है, पक्के हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के अंदर डालेंगे, ये बात जान लेना। जो जीतू पटवारी, जो आपके लोग हैं ना, जो बहुत 50 साल माल खाया है, माल जो है अपने से निकालूंगा, ये बात बता रहा हूँ। जफर इस्लाम, यस बैंक के घोटाले में भी कुछ लोग होंगे, यस बैंक के घोटाले में भी कुछ लोग होंगे। जरा कुछ बातें इस सरकार में निकलेगी, कुछ बातें अगली सरकार में निकलेगी। अरे कुछ भी निकलेगी, जो निकलेगी तो उसको जो देखेगा करेगा पाएगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो हुआ है उसके दस्तावेज बहुत है। लोकतंत्र के हत्यारों में आपकी गिनती भी होती है। जब एक की कीमत पे विधायक खरीद फरोख्त तो होती है, तुम भी उसके जीतू पटवारी जी, जीतू पटवारी जी एक सेकंड, उनको बात कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। आप लगातार सवालों की इतनी लंबी फहरिस्त लेकर आ रहे हैं। एक सवाल फिर मेरा आपसे भी है। एक सेकंड जफर इस्लाम साहब एक सेकंड, चूंकि आंकड़ों की इतनी सारी बातें हो रही हैं और जीतू पटवारी जी ने जीतू पटवारी जी आपने विदेशी मुद्रा भंडार का मुद्दा उठाया, तो कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि 2014 की अगर बात करें तो 304 बिलियन था, 304 बिलियन डॉलर था। 2021 में बढ़कर 642 हुआ, 2022 में घटा 527 हुआ, लेकिन 2014 से फिर भी ज्यादा था। सर ये तो कुछ आंकड़े में रख रही हूँ, आप फिर जवाब दीजिए। नहीं मालूम इनको कुछ नहीं, इनको खाली भ्रष्टाचार मालूम है। सब अच्छा है तो 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या क्यों की? नहीं, इन आंकड़ों को तो नहीं झुटला सकते ना आप आंकड़ों की बात कर रहे थे जीतू पटवारी जी, तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। आप ही विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आए, उसके आंकड़े ये कह रहे हैं सर। कुछ नहीं, इनको पूछिए तो तीसरी इकोनॉमी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी जरा पूछिए, कौन कौन उसके ऊपर पीछे 5 नंबर तक की इकोनॉमी बताइए इनको जरा। अरे आप तो ये बताओ भाई साहब की 400 विधायकों की मंडी क्यों लग गई देश में? कभी 50। अरे तो आप लोग बिकाऊ हो, कभी 35। आप लोग बिकाऊ हो। ये क्यों लोकतंत्र कहाँ जा रहा है देश का? आप लोगों ने जब लोकतंत्र में विधायक श्रेष्ठ होते हैं। जफर एक बात बताओ, वो रह गए जफर चाहते थे कि भ्रष्टाचार करते रहे। अरे देश को लूटोगे, प्रदेश को लूटोगे तो क्या मिलेगा हाथ में? जफर जी, जो बोलते हैं ना बाबा जी का ठुल्ला मिला आपको, वही मिला आपको, इसलिए कि आपने दिन दहाड़े डकैती की प्रदेश में तो लोग छोड़ के भाग गए आपको। कोई बात नहीं, आप जैसे आप कांग्रेस के डाकुओं को छोड़ के भाग गए, बस इतना ही फर्क है। कांग्रेस जो है देश प्रदेश को लूट रही थी, आज नहीं लूट पा रही थी कि प्रदेश की जनता भी बाबा 40 चोर के लोगों, तो वही है। एक 40 चोर जो थे आपके, वो नहीं रह गए, बाकी इधर आ गए। जो अली बाबा जो थे ना, उसके 40 चोर वही रह गए, बाकी इधर आ गए। तो शांति से देश के हित में, प्रदेश के हित में काम करके ऊपर वाले का नाम लेके देश को आगे बढ़ा रहे। पटवारी जी बहुत अद्भुत आपको, लेकिन हकीकत ये है, आप ये बताओ, हम कुछ बताना नहीं, खाली आप एक ही बताना है कि आप भ्रष्टाचारी पार्टी के लोकतंत्र के आधुनिक काल में विधायक खरीदे बेचे जाते हैं। क्या ये सभ्य समाज और सभ्य लोकतंत्र की परंपरा देश को अरे कितने दुहाई दोगे सब लोग? सवाल सही है गलत है ये बताओ। 5,000 जफर भैया आप ये बताओ, 64,000 लोगों ने ज्यादा आत्महत्या क्यों की?
नहीं, आप ये मैंने बताओ, अपने आपने 5,000 किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा करके आंदोलन बंद कराया। चलिए एक एक करके बोलते हैं सर, अब एक एक करके बोलते हैं, चूंकि आप इतने सारे इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं। जीतू पटवारी जी प्लीज एक सेकंड, आप लोग इतने सारे आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि ना तो मैं समझ पा रही हूँ ना मेरे दर्शक समझ पा रहे हैं। ये वही सियासत का पूरा खेल नजर आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर भी। मेरे दर्शकों को जरा समझने दीजिए। जीतू पटवारी जी, चूंकि आप बार बार देश की चिंता कर रहे हैं, देश की चिंता कांग्रेस को है, आपने कहा इस देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैंने विदेशी मुद्रा भंडार के आपको कुछ आंकड़े दिए, उसमें तो मुझे सर इजाफा नजर आया। ये आंकड़े कैसे झुटला गए आपकी बातों को? नहीं, आपके आंकड़े सही झुटला आपके गलत है मैडम, यही मैं बताना चाहता हूं। अभी आपको गूगल पे सर्च करो, आज ही एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, उसमें सबसे निचले स्तर पर है विदेशी मुद्रा। अभी बात यह है कि भारत जोड़ने को लेकर, नहीं सर, मैं निचले और ऊपरी स्तर की तो बात कर ही नहीं रही, मैं तो 2014 से 2022 तक का सिर्फ कंपैरिजन कर रही थी। मैं तो सिर्फ कंपैरिजन कर रही थी। प्राची 2022 से 2014 तक तो एनडीए की सरकार है। मैंने आपको कहा गलत पढ़ रहे हो भाई, सबसे निचले स्तर की है। आप इसी तरीके से गुमराह कर करके देश को बनाने जीतू पटवारी जी, मैंने तो सिर्फ आंकड़े रखे हैं सर। जीतू पटवारी जी, मैंने तो आंकड़े रखे हैं। खैर चलिए सर, आंकड़ों से अलग हटके एक बार भ्रष्टाचार पर चर्चा कर लेते हैं। रुकी ना जीतू पटवारी जी, एक सेकंड, अभी जरा आंकड़ों से अलग हटकर, मैं सुनिए ना मेरी बात, आंकड़ों से अलग हटकर जरा भ्रष्टाचार पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, भ्रष्टाचार पर चूंकि बार बार बीजेपी ये कह रही है कि आप सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तमाम दल एक हो गए। सुनिए, इसका जवाब दीजिए प्राची। हाँ, मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छोड़िए, आप मत जाइए, एकजुट होना चाहिए और जहां तक एजेंसियों को सदुपयोग करना चाहिए। आप ये बताओ, शुभेंदु अधिकारी ये भारतीय जनता पार्टी में जब गए उससे पहले सबसे भ्रष्टाचारी थे, ईडी के नोटिस हुए थे। मैं चुप है, मैं इनका जवाब दूंगा। आज तक क्यों नहीं हुआ? जो नारायण राणे हैं उनको नोटिस हुआ था, बीजेपी में चले गए, उनपे कुछ क्यों नहीं हुआ? फिर आपका जो यदुरप्पा जी है उनपे क्यों नहीं हुआ? ऐसे 72 लोग हैं जिनको ईडी के नोटिस हुए, वो बीजेपी में गए और छूट गए। फिर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कोल को लेकर और 2G स्प्लेंडर को लेकर जिस तरीके के बयान और आरोप प्रत्यारोप किए थे, आज 8-9 साल हो गए। क्या एक बात भी कांग्रेस की पार्टी के सरकारों पे सही बैठी? नहीं बैठी। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं जफर इस्लाम जी से कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ठीक है, इसका जवाब दोनों तरफ लड़ी जाएगी या एक तरफ लड़ी जाएगी? लेते हैं बिल्कुल जीतू पटवारी जी, इसका जवाब लड़ाई लड़नी है। इस बात को ऐसे झुठलाएं ना कि अगर विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार पर आरोप लग रहे हैं तो सीबीआई और ईडी काम ना करें, क्योंकि उस पर राजनीतिक द्वेष से काम करने का आरोप लग जाएगा। ये भी गलत है, ये थ्योरी भी गलत है। जफर इस्लाम साहब, सवाल यह है कि जो भी नेता जिस पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो बीजेपी में आता है, तो उस पर दाग कैसे धुल जाते हैं? वो दाग कौन से वॉशिंग पाउडर से आप लोग धो देते हैं? साधारण तरीके से बोलता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी किसी को दंडित नहीं कर सकती है। जिसने भ्रष्टाचार, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, दूसरी पार्टियों का हो, किसी का भी दंडित करने का काम जो है ऑनरेबल कोर्ट का है। मैं 2 अहम बातें कहूंगा ज्योति पटवारी जी को। पहली बात कि अगर उनको लगता है कि बीजेपी में कोई भी ऐसा आदमी हो जिसके पास कोई करप्शन किया, कोई भी आदमी बोल रहा करप्शन किया हो और उनके पास दस्तावेज है, आप ढंग से सुनिएगा, तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते, किसी ने रोका नहीं, कोर्ट दंडित करता है। दूसरी बात कि अगर नारायण राणे हैं, अगर शुभेंदु अधिकारी हैं, अगर वाकई उन लोगों ने आपकी नजरों में करप्शन किया था तो आप उनको निकाला क्यों नहीं भाई? हम तो कोर्ट पे नजर है, एजेंसीज अपना काम करती है, एजेंसी में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मुकुल राय आए थे यहाँ पर, मुकुल राय पर तब भी एजेंसियों ने सवाल किए, खड़े किए और सीबीआई ने समन किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई अपने दस्तावेज को लेके इन्वेस्टिगेट, एक मिनट चुप रहिए, दस्तावेज को लेके इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकलता है, कोर्ट में क्या जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमारी सरकार में के बारे में कोई कोर्ट ने ऐसा कैसा ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। जो केज पैरेट, जो तोता बंद था, जो इशारे पे घूम रहा था, वैसा किसी ने दिया। हमने बिल्कुल एजेंसीज को जो काम करना है, जिसके लिए उसको बनाया गया है, वो उसके पूरे अपने ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से अपने इंडिपेंडेंट होके बिल्कुल काम करे, चाहे कोई हो देश में भ्रष्टाचार कर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। अगर जीतू पटवारी जी, अब उनको अपना जवाब तो पूरा करने दीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने दीजिए। लेकिन आपने अपनी जगह तो कभी निकाला नहीं, इन लोगों को यहाँ आ गए तो करप्शन वाले हो गए।
और आपके यहाँ थे तो बहुत ये थे, अरे भाई कोर्ट डिसाइड करेंगे, हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। हमें जो लगा उस वक्त हमने बोला, आज आपको लगता है तो आप निकाल के दस्तावेज दो, कोर्ट में जाओ। चलिए, जितू पटवारी जी एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट उठाया है। अब जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ भी दागी हैं, अगर हमारे नेताओं पर आपको लग रहा है भ्रष्टाचार उन्होंने किया है या जिन पर पहले जांच थी वो बंद हो गई हैं, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? तमाम फैक्ट्स और दस्तावेज को लेकर क्यों नहीं बताते हैं कि देखिए गलत इस्तेमाल हो रहा है जांच एजेंसियों का, ये नेता हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। खुद जानते हैं कि इनके जफर जी अब आपने बोला, हम सुने, ये गलत बात प्राची, ये बोले हम, बोलिए ना, हम तो अब सर सवाल उनसे है, एक बार उनको बात रखने दीजिए। आइए जीतू पटवारी जी। मेरा अनुरोध ये था कि बिल्किस बानो को कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सजा मिली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सजा माफ की, ये इनका असली चरित्र। एक केस से उदाहरण दे रहा हूं, इससे पहले ये जितनी बातें करते हैं कोर्ट के फैसले कैसे मैनिपुलेट होते हैं, हमसे बेहतर आप समझते हैं प्राची, मीडिया समझती है और उससे साथ ये भी समझते हैं। दूसरी बात, जो आपने अभी कहा था विदेशी मुद्रा भंडार का, मैंने गूगल पे सर्च करा है, इसी बीच में 26 अगस्त को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें 3.007 अरब डॉलर घटकर 561.046 अरब डॉलर रह गया है, जो ये गिरावट का आंकड़ा 2 साल में, इस 2 साल में सबसे निचले स्तर पर है। एक दूसरा आंकड़ों में, हाँ दो ये गूगल पे से सर्च हो रहा है, भारत सरकार की वेबसाइट पे, भारत सरकार की वेबसाइट। पूरी बात सुनो जफर, नहीं भैया, ये मेरी प्राची मैं पूरी बात करूंगा, ये बीच में नहीं बोलने दूंगा प्राची, पूरी बात करूंगा प्राची। जीतू जी मैं सुन प्राची, हाँ तो उनको चुप करो, उनको चुप करो, हाँ प्राची उनको चुप करो, उनको चुप करो। शांति से देश को पता चलना चाहिए कि ये समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग टीवी पे आके कैसा झूठ बोलते हैं। देश को समझ में आना चाहिए, देश को समझ में आना चाहिए प्राची कि ये झूठ बोलने के लिए टीवी पे आते हैं। मैं आपसे पहले मेरी पूरी बात होने दे। फिर आर्थिक मोर्चे पर जब पूरी तरह फेल होने वाली सरकार, मेरी प्राची पूरी बात होने दे। प्राची अगर इस तरीके से बात होगी तो नहीं होगी। प्राची आपने सवाल खड़ा किया एंकर ने, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं सुन रही हूँ, तो ये चुप करो, उनको शांति से बिठाओ। सुन लीजिए सर, उनकी सुन लीजिए, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए उनकी बात। हमने शांति से सुनी उनकी बात। फिर दूसरा, आंकड़ों के मुताबिक स्वर्ण भंडार 27.1 करोड़ डॉलर घटकर 39.643 रह गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे नीचा है। तीसरी बात, एक और तीनों के जवाब एक साथ देना। जो भारत सरकार का कर्ज 2022 के अंत में, एक साल पहले की तुलना में 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है, जिसका 53.2% हिस्सा डॉलर और 31.2% हिस्सा भारतीय रुपए में है। मतलब भारत कर्जदार हो रहा है, विदेशी मुद्रा घट रही है, हाँ। स्वर्ण भंडार घट रहा है और इनको विकास दिख रहा है। सवाल ये है। अच्छा, मैं जवाब पहली बात तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं जीतू पटवारी जी की, जो मैंने आंकड़े दिए थे मैंने उसमें ये बताया था आपको कि 2022 में 2021 के कंपैरिजन में विदेशी मुद्रा भंडार हमारा घटा है, लेकिन 2014 की अगर आप तुलना करेंगे तो उससे अभी भी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ा हुआ है। मैंने ये कहा था सर आपसे, मैंने पहले ही कहा था कि 2021 से घटा हुआ है, लेकिन मैंने $5 बिलियन की अर्थव्यवस्था करनी थी प्राची। मैं आ रही हूँ सर, मैं जो वादे देश को किए थे, लेकिन सर भ्रष्टाचार पर जो आपने तर्क दिया ना सर, जो भ्रष्टाचार पर आपने तर्क दिया वो मुझे समझ नहीं आया। आप ये कह रहे हैं कि देश के न्यायालय, देश के कोर्ट्स पर आपको यकीन नहीं है। जीतू पटवारी जी सुनिए ना, एक एक करके बात कर रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जीतू पटवारी करके देश के प्रधानमंत्री आए थे, अगर बोलते चले जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा ना, एक एक करके चीजों पर बात कर रहे हैं हम। एक सेकंड जफर इस्लाम जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जीतू पटवारी जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने कहा आप हमको बहुत कम समय देते, पहले सवाल का जवाब देने दीजिए। जफर इस्लाम जी एक सेकंड आप दीजिए ना सवाल, आप ही का सवाल इन तक लेकर जा रही हूँ। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कोर्ट पर सवाल उठाए ना, सवालों का जवाब तो भ्रष्टाचार का जवाब देता हूँ। जफर इस्लाम जी उठाइए। जीतू पटवारी जी आपका समय हो गया, जफर इस्लाम जी आप बोलिए। चलो, मैं देखिए सुन रहा था इनके सवाल का। पहली बात इनको बता दो कि दुनिया में कुछ ही मजबूत देश हैं, बगल बगल में देखिए कैसे हो रहे, कंट्री कैसे लुढ़क रही है।
यूरोप में कई कंट्री लुढ़क जाएगी। इसलिए कि जो आज विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है वो 13 महीने के लिए, ये अपने आप पे दर्शाता है कि 13 महीना का बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जो है हमारे पास भंडार है। दूसरी बात, क्या अगर ये कह रहे हैं कि मुद्रा घटा है तो कंपैरेटिवली थोड़ा घटा है, इसलिए कि वो अगर इन्वेस्टमेंट बाहर लोग लेके जाते हैं तो घटता है, फिर वापस भी आ जाता है, तेजी से वापस भी आ रहा है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 3 नंबर की इकोनॉमी थी, इस सपना में कहां से आ गया मालूम नहीं। 11वें नंबर की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है। यूनाइटेड किंगडम को हमने पीछे छोड़ा है, आगे हम जापान और जर्मनी को भी छोड़ेंगे और तीसरे नंबर पे इकोनॉमी बन जाएंगे। चौथी बात आपको बता दूं कि देश में जो आप बार बार बोल रहे हैं, देश में अर्थव्यवस्था सिर्फ स्ट्रांग हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जरा सा रिपोर्ट निकाल के पढ़ो ना, जरा आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ो, और आईएमएफ की पूरी दुनिया की रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा लगता है कि एक ही ब्राइट स्पॉट है, एक ब्राइट स्पॉट वो भारत है, जिसके हर मापदंड पे जो है, और उसकी वजह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही फैसले, कड़वे फैसले, अच्छे फैसले सब जो है देश हित में, देश की जनता के हित में लिए। अब जो आता है करप्शन पे बात, देखिए ये करप्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहां पर लोग जो है करप्शन करते हैं, डरते हैं। हम तो खुला खुला बोल रहे हैं सीधा ठोक के कि भाई तुम्हारे पास कुछ है, दस्तावेज लेके जाओ कोर्ट में। और हम तो मेरा काम है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, लोगों के बारे में अगर कुछ मिलता है तो हम आवाज उठाएंगे। इस्लाम जी, आप किसी चैलेंज का जवाब मैं जीतू पटवारी जी से लेना चाह रही थी कि कोर्ट पर ही उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास, माफी के साथ सर मैं आप बीच में आप लोगों को रोक रही हूँ, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, इससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।